कैपिटल बजटिंग, उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। बहुत सारा सम्स हम यूट्यूब में दिए हैं, तुम लोग यूट्यूब में देखोगे, जो आता है स्किप करके 10 सेकंड 5 सेकंड जाके पूरा कंप्लीट करो। आज ईच एंड एवरी डे हम एक एक लिंक देंगे, उसको रिवीजन पर्पस में कर लोगे, हम बोल दे रहे हैं। अभी हम लोग सम्स करेंगे सम नंबर 50, बहुत अच्छा सम्स है। ये सम करके तुमको कैपिटल बजटिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सब स्टार्ट करते हैं। सागर इंडस्ट्रीज planning to introduce a product with a life of 8 years, project to be set up in backward region, qualifies for an one time at its starting tax free subsidy from government 20 lakhs। तुम बैकवर्ड रीजन में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, गवर्नमेंट बोला ठीक है 20 लाख सब्सिडी मिलेगा, होता है एक्चुअल रियल लाइफ में भी होता है। तुम अभी कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में करो, तुमको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगा। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट 1 crore 40 lakhs, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 1 crore 40 lakhs, additional equipment 10 lakhs will be needed at the beginning of third year। At the end year, original equipment will have no resale value, but supplementary equipment can be sold rupees 1 lakh। और वर्किंग कैपिटल चाहिए 1.5 लाख 15 लाख। तो सम नंबर 50, पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 crore 40 lakhs, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 20 लाख मिल जाएगा। ये तुम्हारा इनफ्लो है। एडिशनल इक्विपमेंट 10 लाख लगेगा। कब? एडिशनल इक्विपमेंट 10 लाख कब लगेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का 10 लाख आज का 10 लाख सेम है, तो उसको आज का डेट पे कन्वर्ट करना इंटू सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, देखिए इंटू करना होगा। सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर 12% सेकेंड ईयर निकालो, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 का सेकेंड ईयर का निकालो। सर 0.797 0.797 इंटू 10 लाख 7,97,000, 3 डिजिट ले तो 1 divided by 1.12 तो सर। हाँ। और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? 15 लाख। ये सारा जोड़ दो, वन करोड़ 42,97,000। ये टोटल कैश आउटफ्लो है। एनी प्रॉब्लम? कैश आउटफ्लो निकाल गया।
यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट ये होगा 1,40,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0/8 कितना आ रहा है 1,40,00,000 बाई 8 17,50,000 depreciation of additional equipment एडिशनल इक्विपमेंट कितना लगा था 10 लाख उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 1 लाख डिवाइड लाइफ कितना है 6 ईयर क्यों सेकेंड ईयर का बाद से 8 ईयर तक तो कितना हो रहा है 1,50,000 एडिशनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर से इफेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारा कलम होगा, थोड़ा वेट करो, हम लाइन ड्रॉ कर ले, देख के करना। यहाँ पे देखो कौन से ईयर में कितना यूनिट प्रोडक्शन दे दिया। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 40%, मतलब हम यहाँ पे कर लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना है 100 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40%, मतलब 40। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 60, ये तो है। तो ईयर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट में 16 लाख दिया, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सब ईयर में अलग अलग करके दिया है, दिया ना। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन से दोनों माइनस करने से होगा ईबीडीटी। वहां से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ईबीटी, वहां से टैक्स माइनस करेंगे, वहां से इनफ्लो करेंगे। आप इनफ्लो मतलब ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। इतना कलम होगा, तुम लोग बना लो, इसका तो हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ईयर देखो, यहाँ पे ईयर में सामने देखो प्रोडक्शन जितना यूनिट है डाल दोगे, बट यहाँ पे कुछ मार्च करके दिया है, देख लो उसको। प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर दिया, सेकेंड ईयर दिया 3 to 5 दिया और 6 to 8 दिया, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, छोटा हो जाएगा। प्रोडक्शन 1 ईयर 1, उसके बाद क्या दिया 2 3 to 5 और 6 to 8। तो 8 साल हम लोग को करने का जरूरत नहीं होगा। 8th ईयर में हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो करेंगे। पहले प्रोडक्शन कौन कितना दिया 80,000 1,20,000, देखो 80,000 1,20,000
3 लाख और 2 लाख, 3 to 5 3 लाख है। प्रोडक्शन होगा 3 लाख यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स में दिया, और 2 लाख। कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 60 बोला, तो सबको 60 तक इंटू करते हैं। 80,000 इंटू 60 मतलब रुपीज इन लैक्स कर देते हैं। 48 लाख। अदरवाइज बहुत ज्यादा जीरो हो जाएगा। 48 लाख। तो 48 लिखो। 72 lakhs, 180 lakhs, 120 lakhs, रुपीज इन लैक्स कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बोला 16 लाख, तो सब ईयर में 16 लाख डाल दो। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दे दिया 30 लाख, 15 लाख, बाकी दोनों 10 लाख और 4 लाख, 30 लाख 15 लाख। ईबीडीटी तुम कंट्रीब्यूशन से ये दोनों माइनस करो। 2 लाख। 2 41 41 144 154 100 लाख। 100। डेप्रिसिएशन कितना? 17,50,000, 17.5, 17.5, 17.5 प्लस 1.5 थर्ड ईयर से 19 और 19। तो यहां से माइनस करने से 15.5 ब्रैकेट और 41 से 17.5 माइनस करो 23.5, 135, 81। टैक्स रेट कितना परसेंट? 50%। टैक्स रेट कितना परसेंट? 30%। सब्जेक्ट टू 30% टैक्स। 15.5 लॉस में टैक्स नहीं होता है। 30%। 7.05 एकदम माइनस इक्वल कर दो, माइनस होकर आ जाएगा 16.45 16.45 9.4 9. गलत किए 40.5 40.5 94.5 94.5 30%। 24.3 26.7 करो। इसके साथ डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो फर्स्ट वन कितना होगा? वही 2 आ जाएगा। ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। इसके साथ ये जोड़ेंगे, बोलो कितना हुआ? 33.95 113.5 75.7। पीवी फैक्टर कितना परसेंट? 12%। 1 डिवाइड बाई 1.12। फर्स्ट ईयर कितना है? 0.893 0.797। उसके बाद 3 to 5 जोड़ लिख के जोड़ लेना है।
3 4 5 3 साल लिख के जोड़ेंगे। सर इनफ्लो हुई की को 3 4 5 फर्स्ट ईयर में 0.893, नेक्स्ट ईयर में 0.797, नेक्स्ट ईयर में 1.915। ये 3 साल जोड़ लिए, 3 4 5 जोड़ के किए और 6 7 8 जोड़ लिए। ये अब दोनों इंटू कर दो। फर्स्ट ईयर 1.786, 27.05, 217.35, 103.18। और 8th ईयर में वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा। वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू होगा ना। वर्किंग कैपिटल कितना था? 15 लाख और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, 16 लाख। 16 इंटू 0.404, वर्किंग कैपिटल 15 लाख, 16 स्क्रैप वैल्यू 1 लाख था ना। 16 इंटू 0.404 करो, कितना आ रहा है? 6.464। अब जोड़ दो। चलो जोड़ दो। जोड़ के कितना हो रहा है? 353। ये हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस कैश आउटफ्लो। 142.97 माइनस कर देते हैं। एनपीवी 212.86 एनपीवी। इस समय क्या हुआ? हम लोग कभी सेल्स से पहले सम नहीं किए थे, वहां से सब कुछ दे दिया है तो सम इजी हो गया। पहले हम क्या करेंगे? कैश आउटफ्लो निकालेंगे। कैश आउटफ्लो कैसे निकलेगा और एक बार देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 40 लाख, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 20 लाख माइनस हो जाएगा। और सेकेंड ईयर का एंड में 10 लाख चाहिए तो आज का रेट के वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। और वर्किंग कैपिटल ये होगा टोटल कैश आउटफ्लो। और डेप्रिसिएशन कैसे होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू लाइफ, ओरिजिनल इक्विपमेंट का स्क्रैप वैल्यू 0 बोल दिया। और सेकेंड ईयर में एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए 10 लाख तो स्क्रैप वैल्यू 1 लाख दे दिया, उसका लाइफ 6 साल हो जाएगा तो 1.5 लाख हो रहा है। तो इसलिए सेकेंड ईयर से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। अब ये कि हम लोग सेल प्राइस दे दिया 100, वेरिएबल कॉस्ट 40% मतलब 40, कंट्रीब्यूशन 60। तो प्रोडक्शन लिख लिया हम लोग। प्रोडक्शन का साथ 60 करके इंटू करके हम लोग क्या निकला? कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पता है 60, इंटू कर देने से क्या होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। और रुपीज इन लैक्स कर लिए। फिक्स को सब ईयर में 16 लाख बोला। और एडवर्टाइजमेंट 30 लाख 15 लाख। अब 3 to 5 कर दिया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 लेके भी कर सकते हो। ईबीडीटी, डेप्रिसिएशन, ईबीटी, टैक्स, ईएटी, इनफ्लो, पीवी प्रेजेंट वैल्यू हो गया सम्स। ये सम्स अभी हम लोग सम नंबर 54 करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। ये 54 में बहुत सारा क्वेश्चन मार्क दे दिया। एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट, मतलब नया मशीन लेने से 40,000 तुम्हारा कॉस्ट सेव होगा। ये एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट को हम लोग मानेंगे ईबीडीटी। बट सामने टैक्स नहीं है इसलिए इसको ईबीटी भी बोलेंगे, इसीलिए इसको ईएटी भी बोलेंगे, इसलिए इसको इनफ्लो भी बोलेंगे। समझे? ये इनफ्लो मान के ही चलेंगे। तो टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन जरूरत नहीं है। हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स 0, अब डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो इसी को इनफ्लो मान लो। ईएटी इसको इनफ्लो मान के चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आईआरएस दे दिया, लाइफ दे दिया, पीआई दे दिया। क्वेश्चन किया एनपीवी कितना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आउटफ्लो कितना, पेमेंट पीरियड कितना,
सैलरी वैल्यू 0 बोल ही दिया है, ये सब क्वेश्चन मार्क निकालना है तुमको। यहाँ पे क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 15%, 14%, 13, 12% दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, तो हम लोग कैसे करेंगे? आउटफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं दिया है, तो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। देख लो पहले, या इनफ्लो करेंगे यहाँ पे, इनफ्लो ईबीडीटी यहाँ पे है। इनफ्लो पीवी फैक्टर आप प्रेजेंट वैल्यू यही करते, तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न है 40,000 एवरी ईयर बोला, तो यार यहाँ 1 to 4 होगा, इनफ्लो 40,000 होगा। पी फैक्टर कितना, मन आईआरआर बोल दिया 15%। आईआरआर का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, मतलब एनपीवी 0 होगा। पी फैक्टर 15% क्यूमुलेटिव दे दिया, 15% क्यूमुलेटिव कितना है, टोटल कर लेंगे 2.855, तो 2.855 करो, इंटू कर दो। पहले देख लो, बाद में करोगे। 1,14,200 ये क्या है? कैश इनफ्लो लेस कैश आउटफ्लो कितना होगा? 1,00,000 आउटफ्लो 1,14,200 ही होगा, क्योंकि ये तो आईआरआर है 15%, वैसे तो एनपीवी 0 होना चाहिए। एनपीवी 0 तो आईआरआर में, मतलब प्रेजेंट कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट कैश आउटफ्लो, तो आउटफ्लो मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हिडन था, हम लोग का निकल गया कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 1,14,200 लिखो, पे कैश आउटफ्लो निकल गया। इसके बाद क्या क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना निकला हम लोग का, 1,14,200 निकाल। पेबैक पीरियड पूछा, पेबैक पीरियड लिखो, पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड हो रहा है 1,14,200 डिवाइडेड बाई 40,000 ना, क्या कौन से रिटर्न में करते ना, डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा है? कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कांस्टेंट रिटर्न 2.855 ईयर। समझ में आया ना? हम कर दे और एक बार वे में, दूसरा वे में जो सीखते थे कैसे करते थे हम पहले, पेबैक पीरियड कैसे करते थे, या इनफ्लो क्यूमुलेटिव इनफ्लो ऐसे करते थे ना हम, ऐसे पहले का, और बोले और ईयर 1 2 3 4 क्यूमुलेटिव इनफ्लो, इनफ्लो 40,000 करके सब यार बोल दिया कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रिटर्न होगा ऐसे करने का जरूरत नहीं है। 1,20,000 और 1,60,000, तो मेरा यहाँ पे हो रहा है पेबैक पीरियड 2 और 3 का बीच में, तो पीबी -2 3 -2 इक्वल टू 1,14,200 80,000 बाई 1,20,000 माइनस 80,000, ऐसे करते थे पहले। तो पीबी -2 बाई 1, ये हो रहा है 34,200 40,000, उसको डिवाइड करो +2 2.855 ईयर्स। बट ऐसे नहीं करेंगे, जब कांस्टेंट रिटर्न होगा जब डायरेक्टली कर देंगे। बट ये हम लोग को पता है, ये ऑलवेज होगा, है ना? ओके, पेबैक पीरियड का बाद एनपीवी पूछा, बट हमको पीआई दे दिया, पीआई दे दिया, तो पीआई मतलब पीआई इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पीआई कितना दिया, 1.50। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता नहीं,
बट आउटफ्लो तो पता है 1,14,200। और तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा, इंटू कर दो 1,14,200 0.064। 1,21,508.8 121,509 ये तो इनफ्लो निकल गया। एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 121,509 माइनस 1,14,200 कितना आ रहा है, 7309। 7309। ये यहाँ तक करो, पी आई इक्वल्स टू लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम लोग का बाकी सब हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट में इतना एनपीवी है, हम लोग का एनपीवी कितना है, ये कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है, 15% में नहीं, 15% में तो एनपीवी 0 है, तो कितना परसेंट में है, देखो ये सम कर रहे, देखो कैसे कर रहे हैं, कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनफ्लो पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, ये तो ईयर 1 to 4 इनफ्लो 40,000, पी फैक्टर पता नहीं, मान लेते X%, प्रेजेंट वैल्यू पता है कितना है 1 to 1 50, ये पता है हमको, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, चले 40,000 x इक्वल टू 121,509, 40,000 x इक्वल टू 121,509, तो x इक्वल टू क्या होगा 121,509 डिवाइड बाई 40,000 3.04 3.0 और 3.038 ना 38 3.038, तो 3.038 कहाँ पे है देखो, 12%। क्यूमुलेटिव, दैट इज 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। समझे कैसे किए हैं, यहाँ पे घुमा के दिया सब कुछ, रिवर्स ऑर्डर में करना है हमको, करो हो गया।